हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए एक और न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। पुलिस अलाउड अटैक ऑन माय कार ऑन शाहज ऑर्डर्स केजरीवाल। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। पुलिस ने अलाउ किया। देखो, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या इजाज़त देना। तो पुलिस ने इजाज़त दी अटैक हमले की ऑन पर मेरी कार पर। तो पुलिस ने मेरी कार पर हमले की अनुमति दी ऑन पर शाहज। देखिए, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी अर्थ का, की, के ऐसे करके होता है। शाहज ऑर्डर, शाह के आदेशों पर। केजरीवाल का ऐसा कहना है। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि केजरीवाल ने कहा कि शाह के आदेशों पर ही पुलिस ने मेरी कार पर हमले की अनुमति दी। तो चलो पढ़ते हैं आगे। एक ये फ़ोटो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की दी हुई है और क्या इस फोटो के नीचे लिखा है उसको पढ़ लेंगे तो कहानी क्लियर होगी। यहाँ पे लिखा है फॉर्मर दिल्ली सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एंड आप नेशनल कन्वीनर। और आप मतलब आम आदमी पार्टी, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, कन्वीनर का मतलब होता है संयोजक। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है और कर्ता एक वचन है, इसलिए जो है एड्रेस को कर दिया गया है एड्रेसेस। तो वो संबोधित करते हैं एक रैली को इन सपोर्ट समर्थन में और पार्टी कैंडिडेट, पार्टी के प्रत्याशी के, जिनका नाम है सुरेंद्र सेतिया। अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, दिल्ली के विधानसभा चुनावों से इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। अर्थात नई दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनसे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सेतिया के पक्ष में रैली को संबोधित करते हैं। ठीक है जी। तो चलो अब इधर आ जाओ मेन न्यूज पे। थोड़ा जूम आउट करूं, जूम आउट करने से क्लियरली दिखेगा। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से न्यूज है साहब। क्या लिखा है? फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर। फॉर्मर का भी ऊपर अर्थ आया था पूर्व। दिल्ली चीफ मिनिस्टर दिल्ली के मुख्यमंत्री, यानी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है। ऑन थर्सडे, उन्होंने थर्सडे को अलेज्ड आरोप लगाया। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि सेकंड फॉर्म आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया? दैट की द पुलिस, की जो पुलिस है, अलाउड, उसने अनुमति दी, द ओपोजिशन, विपक्षी, कैंडिडेट्स मैन, प्रत्याशी के लोगों को। देखो MAN, मैन होता है तो एक आदमी की बात हो रही होती है और जब उसको बहुवचन बनाते हैं तो उसको MANS, मैंस नहीं करते बल्कि MEN कर देते हैं, ए के स्थान पर ई कर देते हैं, तो ये हो जाता है मन और इसका मतलब हो जाता है एक से अधिक आदमी। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने थर्सडे को आरोप लगाया कि जो दिल्ली पुलिस है उसने विपक्षी प्रत्याशी के लोगों को अनुमति दी टू अटैक, हमला करने के लिए, हिज कार, उनकी कार के ऊपर, ऑन द ऑर्डर्स, आदेशों पर, ऑफ यूनियन, केंद्रीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जिनका नाम है अमित शाह, यानी कि अमित शाह के आदेशों पर यह काम कराया गया, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा।
देयर वॉज नो इमीडिएट, वॉज था, नो कोई नहीं, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया, कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की गई फ्रॉम बीजेपी, बीजेपी की साइड से, ऑन पर आप कन्वीनर्स एलिगेशन। देखो अलेज आया था ऊपर, उसका मतलब आरोप लगाना, वो वर्ब है। मैं दिखा दूं एक बार और आपको, ये वर्ड यहाँ पे आया था ना अलेज, ये होती है वर्ब, आरोप लगाना, उसी से बना एलिगेशन, ये नाउन है और इसका मतलब है आरोप। तो जो आपके कन्वीनर हैं अर्थात जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने जो ये आरोप लगाया, इस पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं आई। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। और भाई अगर आपको इस चैनल पे न्यूज़ पढ़ के अच्छा लगे तो ज़रा दोस्त इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दिल्ली पुलिस डिनाइड, जो दिल्ली पुलिस है उसने डिनाई किया, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिर से प्रयोग है, डिनाई की सेकंड फॉर्म आ गई डिनाइड। दिल्ली पुलिस ने इनकार किया द क्लेम, इस दावे से, यानी कि जो दावा अरविंद केजरीवाल ने किया कि उनकी कार पे हमला करवाया गया है, तो इस दावे से दिल्ली पुलिस ने इनकार किया, स्टेटिंग कहते हुए दैट की एक टीम और पुलिस की और पुलिस पर्सनल, देखो पर्सनल का मतलब होता है सुरक्षाकर्मी, तो जो पुलिस के सुरक्षाकर्मी हैं उनकी एक टीम थी एकम्पनी का मतलब होता है साथ में होना। तो दिल्ली पुलिस ने इनकार किया अरविंद केजरीवाल के दावों से, और दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल थे, जो जवान थे, वो उनकी सुरक्षा में तैनात थे, उनके साथ में थे, एट द पब्लिक मीटिंग, जनसभा के दौरान। नो अटैक, कोई भी हमला नहीं, वॉज था अटेम्प्टेड, प्रयास किया गया, अर्थात किसी हमले का प्रयास नहीं किया गया उन केजरीवाल के ऊपर इन हरिनगर में केजरीवाल के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। आवर टीम, हमारी जो टीम है, वॉज थी प्रेजेंट, उपस्थित, विद हिम, उनके साथ, ड्यूरिंग, दौरान, द पब्लिक मीटिंग, जनसभा के दौरान हमारी टीम जो है उनके साथ थी। द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट, पुलिस जो है विल इन्वेस्टिगेट, जांच करेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, पुलिस सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना। तो पुलिस जांच करेगी द मैटर, इस मामले की, बिकॉज, क्योंकि, ही, उन्होंने, किसने, केजरीवाल ने, हैज़ मेड, किया है, ए सोशल मीडिया पोस्ट, क्योंकि केजरीवाल ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी है। एन ऑफिसर सेड, ऐसा एक अधिकारी ने बताया, ऑन कंडीशन, शर्त पर, ऑफ एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी, गुमनामी मतलब नाम ना बताए जाने की कंडीशन, यानी कि उस अधिकारी ने कहा होगा कि भाई मेरा नाम तो बताना मत, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच करेगी क्योंकि केजरीवाल ने जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी है। द फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, वॉज थे एड्रेसिंग, संबोधित कर रहे, एक पब्लिक मीटिंग, जनसभा को। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीकिंग वोट्स, सीक का मतलब होता है खोजना या मांगना, और वो वोट मांग रहे थे फॉर आप कैंडिडेट्स, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए, फ्रॉम से हरिनगर, जो कहाँ से प्रत्याशी हैं, हरिनगर विधानसभा से, राजौरी गार्डन विधानसभा से, एंड मादीपुर, और मादीपुर विधानसभा से, इन वेस्ट दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली में। तो यहाँ से जो आम आदमी के प्रत्याशी हैं उनके लिए अरविंद केजरीवाल जो है वोट मांग रहे थे। अब इधर पढ़ते हैं। इन ए सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट में,
यानी कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट की गई ऑन एक्स, कौन सी सोशल मीडिया पे, एक्स पे, जिसको पहले ट्विटर कहते थे। तो एक्स पर जो पोस्ट की गई उसमें आफ्टर एड्रेसिंग, संबोधित करने के बाद द पब्लिक, लोगों को इन हरिनगर में, अर्थात हरिनगर में लोगों को संबोधित करने के बाद सोशल मीडिया पे की गई पोस्ट में केजरीवाल सेड, केजरीवाल ने कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, टुडे इन हरिनगर, हरिनगर में आज, द पुलिस अलाउड, पुलिस ने अलाउ कर दिया, पुलिस ने अनुमति दे दी, पुलिस ने इजाज़त दे दी, द ओपोजिशन कैंडिडेट्स मैन, जो विपक्षी प्रत्याशी है उसके लोगों को, उसके आदमियों को, टू एंटर, प्रवेश करने के लिए, माई पब्लिक मीटिंग, मेरी पब्लिक मीटिंग में, यानी कि मेरी पब्लिक मीटिंग में जो है हरिनगर के अंदर पुलिस ने विपक्षी प्रत्याशी के लोगों को घुसने की अनुमति दी। एंड और देन, और तब, अटैक्ट, और उन्होंने तब हमला कर दिया, माई कार, मेरे कार के ऊपर। ऑल दिस इज हैपनिंग, ऑल दिस, ये सब इज है हैपनिंग, घटित हो रहा, ये सब घटित हो रहा है ऑन अमित शाहज ऑर्डर, अमित शाह के आदेशों पर, यानी कि ये सारी घटनाएं जो हैं अमित शाह के आदेशों पर करवाई जा रही हैं। अमित शाह हैज़ मेड, ये बात केजरीवाल ने कही, अमित शाह हैज़ मेड, अमित शाह ने किया। देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि अमित शाह हो गया सब्जेक्ट, ये पार्ट जो है मतलब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। अमित शाह हैज़ मेड, अमित शाह ने बनाया, द दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस को, ए पर्सनल, एक क्या बना दिया है, दिल्ली पुलिस को पर्सनल बना दिया है, पर्सनल नहीं, हाँ पर्सनल आर्मी, पर्सनल आर्मी का मतलब होता है व्यक्तिगत सेना, और बीजेपी की। तो अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को बीजेपी की व्यक्तिगत सेना बना दिया है। केजरीवाल क्लेम्ड, केजरीवाल ने ऐसा दावा किया। ही फर्दर सेड, व्यक्तिगत सेना बनाने का मतलब समझ में आ गया ना आपको, कि दिल्ली पुलिस जो है फ्रीली काम नहीं कर रही है, वो बीजेपी के कहने से काम कर रही है, वो बीजेपी के लिए काम कर रही है, ऐसा अरविंद केजरीवाल का दावा है। ही फर्दर सेड, और अमित शाह ने क्यों बना दिया, क्योंकि जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है भारत सरकार के अंदर, तो पूरे देश की पुलिस का अधिकार जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री को होता है, पुलिस जो है केंद्रीय गृह मंत्री के अंडर में आती है। तो केजरीवाल क्लेम्ड, केजरीवाल ने दावा किया इस बात का जो अभी ऊपर बताई गई। ही फर्दर सेड, फर्दर का मतलब और आगे, सेड मीन्स कहा, उन्होंने और आगे कहा, क्या कहा, बिग क्वेश्चंस, बिग मतलब बड़े, क्वेश्चंस का मतलब सवाल, तो बड़े सवाल आ रहे हैं, बीइंग रेज्ड, उठाए जा रहे, रेज का मतलब उठाना होता है, तो बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आर आ गया है, फिर बीइंग आ गया है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं ऑन द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के ऊपर, दैट की द नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल राष्ट्रीय प्रेसिडेंट अध्यक्ष, की राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑफ का, एक नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का। तो इलेक्शन कमीशन पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड इट्स लीडर, और इस पार्टी के नेता आ रहे हैं, बीइंग कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार अटैक्ट, हमला किए गए, यानी कि सवाल का इलेक्शन कमीशन पर ये उठाए जा रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर और उस पार्टी के नेताओं के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं, एंड और द इलेक्शन कमीशन, और जो चुनाव आयोग है, इज है अनेबल, अयोग्य, और चुनाव आयोग अयोग्य है, टू टेक एनी इफेक्टिव एक्शन,
टेक लेने में, एनी कोई भी, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, एक्शन मतलब कार्यवाही। और चुनाव आयोग कोई भी प्रभावशाली कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। द एलिगेशन, यहाँ तक ही है, अगला तो फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया है। कहने समझ गए ना आप कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन जो है कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। द एलिगेशन, ये जो आरोप है, ये वर्ड बहुत बार यूज होता है। अलेज, अलेज का मतलब आरोप लगाना, अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से। देखो अलेज जो होता है ना वो वर्ब होता है, आरोप लगाना। अलेजली जो होता है कथित रूप से, उसका हिंदी अर्थ होता है, वो होता है एडवर्ब, ठीक है। और एलिगेशन जो होता है वो होता है नाउन, उसका मतलब होता है आरोप। द एलिगेशन, जो आरोप हैं, जो आरोप है, कम्स वो आया है या आता है, ऑन द डे, उस दिन, किस दिन, जिस दिन पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको डीजीपी कहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल का ये आरोप उस दिन आया है जब पंजाब के डीजीपी, जिनका नाम गौरव यादव है, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, पुलिस पर्सनल, जो पुलिस के जवान हैं, फ्रॉम हिज स्टेट, उनके राज्य से, डिप्लॉयड, जो तैनात किए गए थे, इन द सिक्योरिटी, सुरक्षा में, ऑफ केजरीवाल, केजरीवाल की, जो केजरीवाल की सुरक्षा में उनके राज्य के जवान तैनात किए गए थे, तो क्या किया गया है उनका, हैव बीन विड्रॉन। विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना, तो उनको वापस ले लिया गया है। एक बार फिर देख लो कि जो पंजाब के डीजीपी हैं, जिनका नाम गौरव यादव है, उन्होंने कहा, क्या कहा था कि पुलिस पर्सनल, पुलिस पर्सनल का मतलब पुलिस के जवान, फ्रॉम हिज स्टेट, उनके राज्य से, डिप्लॉयड, जो तैनात किए गए थे, इन द सिक्योरिटी, सुरक्षा में, ऑफ केजरीवाल, केजरीवाल की, हैव बीन विड्रॉन, वापस ले लिए गए हैं। ऐसा जो है डीजीपी का कहना है। तो भाई दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप खूब जमा के लगा रही है। अब जो है क्या चुनाव परिणाम होंगे, किसकी सरकार बनेगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय द टाइम अहेड। तो न्यूज़ को पढ़ के आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो यार ज़रा लाइक भी कर देना एक, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।